नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमने उन स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है जिनमें हमने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, जिनमें पूरे बाजार ने बड़ा पैसा बनाया है। लेकिन क्या ये ऐसा समय है जहां पे हम इन स्टॉक्स में एडिशनल बाइंग कर सकते हैं या स्टिल होल्ड करना चाहिए या क्या करें? और वो थीम, वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टर्स को माला माल किया है। वो डिफेंस है, वो शिपिंग है, वो रेलवे है, वो सरकारी बैंकों के स्टॉक हैं, वो सरकारी स्टॉक्स हैं जिसने इन्वेस्टर्स को भरपूर पैसा बना के दिया है। अगर पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स दें तो डिफेंस में आप HAL की बात कर सकते हैं, BDL, BEL को देख सकते हैं। शिपिंग में आप मज़गाओ डॉक कोचिन शिपयार्ड को देख सकते हैं। PSU बैंक्स में आप कोई भी उठा लो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बैंक, सबने पैसा बना के दिया है। रेलवे में आप चाहे टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें, हालांकि वहां पे एक PSU का नाम नहीं जुड़ेगा, आप इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर सकते हैं, RVNL की बात कर सकते हैं, आप IRFC की बात कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी 30,000 करोड़ की कंपनी 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच गई। सोचो आप, कितना बड़ा जंप आया है। तो ये सब किसका जंप आया? ये इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का जंप है। अब सवाल एक कि क्या यहां से भी पैसा बनेगा? क्या अभी भी निवेश कर सकते हैं? देखो, मेरा मानना यह है कि अगर आप निवेशित हो और पैसा बनाया है देन आप स्टिल इन्हें होल्ड कर सकते हो। ये और धीरे धीरे मोमेंटम में रहेंगे क्योंकि ग्रोथ की तो अभी भी कोई कमी दिख नहीं रही है। डिफेंस की बात करें तो राजनाथ सिंह जी क्लियरली कह रहे हैं कि भैया अभी हम एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे। हाँ, एक जगह जरूर है जो थोड़ी सी सुस्ता गई है ज्यादा लेवल पे, वो है आपका रोड बनाने वाली सरकारी कंपनियां, NHAI जैसी। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, अब उतने ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी शांति है। अगर आप मैंने एक डेटा पढ़ा जहां पे मैंने देखा कि अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो पहले आप 15,000 किलोमीटर रोड बना रहे हो, फिर आप 10,000 पे आए हो, अभी 8,500 किलोमीटर के रोड के काम चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं तो काम कम हो रहा है, तो वो शायद थोड़ा सुस्त पड़ सकता है। बट डिफेंस में स्टिल अभी बड़े ऑर्डर्स हैं, शिपिंग को कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहे हैं। वीकेंड पे भी कुछ ऑर्डर आए हैं आपके BEL जैसी कंपनीज के लिए, तो वापस से हो सकता है कल एक्शन में आते हुए दिखे स्टॉक। वहीं सरकारी बैंकों की बात करूं तो मैं इनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूं अभी, क्योंकि आप ऑलरेडी चल चुके हो और बैंकों में जो ग्रोथ है वो अभी मेनली मेरे को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ड्राइव करेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग ड्राइव कर सकती है अगर गवर्नमेंट की तरफ से बजट में कुछ स्कीम आती है तो सरकारी बैंकों पे थोड़ा साइडवे व्यू रखना चाहिए। डिफेंस और शिपिंग में स्टिल हम कैरी करके जा सकते हैं, है तो नहीं है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा एलोकेशन के बारे में कि मैं रिस्क कितनी ले सकता हूं, क्योंकि हाई से अगर 20-25% करेक्ट हो जाएं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी रैली दी है। अगर आप 25% गिरा भी दोगे ना इन स्टॉक्स को, तो भी आप 1 साल 6 महीने का काउंट करोगे तो बहुत बड़े रिटर्न्स दिखेंगे। तो अगर आप इतना झेल सकते हो इजीली देन यू कैन गो। अदरवाइज आप ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए जो लाइफ आई मार्केट में भी आपको हिम्मत देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, नहीं भाई तेरा पैसा यहां से ज्यादा टूटेगा नहीं क्योंकि हम पहले से ही टूटे पड़े हैं। तो वो चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। वहीं अगर मैं शिपिंग की बात करूं तो सेम चीज फॉलो होती है होल्ड करो। फ्रेश एंट्री के लिए चाहो तो आप वेट कर सकते हो डिप का, या फिर आप गिरे तो डरो ना, ऐसा समझ लो खुद को। आते हैं रेलवे पे। तो रेलवे में देखा जाए अभी भी स्टिल बड़े ऑर्डर्स पड़े हैं, रेलवे को लेकर गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है और अभी भी है, तो आप ध्यान दे सकते हैं रेलवे कंपनीज पे। आप उन रेलवे कंपनीज पे ध्यान दो जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। IRFC की बात करूं तो मूव आ सकता है, बट अभी थोड़ा स्लो जरूर पड़ेगा मूव, क्योंकि भाई साहब तगड़ा जंप हो गया आपके लिए। और फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी, तो ग्रोथ तो आएगी उसी हिसाब से, जितनी कंपनी आगे बढ़ेंगी लोन बटेगा उस हिसाब से ग्रोथ आएगी, तो वो आप सोचते हुए निवेश जरूर कीजिएगा। आगे बात करें कि अगर हम फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं तो हमें कहां फोकस करना चाहिए, तो मैंने कल एक वीडियो बनाई, 7 सेक्टर, आपने बहुत प्यार दिया, और एक गवर्नमेंट फोकस थीम थी। गवर्नमेंट फोकस में मैंने आपके बजट से रिलेटेड स्टॉक रखे, अफोर्डेबल हाउसिंग, सोलर रूफटॉप और इंश्योरेंस। इनके लिए हो सकता है बजट में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आए तो रॉकेट हो सकते हैं।
वहीं जो सेफ्टी पर्पज से अच्छे लग रहे हैं, आईटी अच्छा लग रहा है, शुगर, एथेनॉल, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, इन पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है आज, जिसमें केमिकल और फर्टिलाइजर पे बात करी। आईटी में मैं ऑलरेडी आपके साथ कंटिन्यू डिस्कशन करता रहता हूँ। शुगर और एथेनॉल आपको क्लियरली दिख ही रहा है। तो ये ऐसा है जो अभी चला भी नहीं है, अच्छे भी लग रहे हैं और पैसा भी बन सकता है, सेफ्टी भी लगती है आपको। तो जरा आप इन सब जगह भी ध्यान दे सकते हैं। होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।